भारत से जंग में मुंह की खाए पाकिस्तान में क्या सब कुछ ठीक है? क्या वहां की शहबाज सरकार सुरक्षित है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पाकिस्तान में एक बार फिर तख्ता पलट की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सीज फायर और शहबाज के रवैये से जनरल मुनीर नाराज हैं और इसका डर शहबाज के चेहरे पर तब भी नजर आया जब बीती रात वो देश को संबोधित करते हुए जनरल मुनीर का गुणगान करते रहे। न शहबाज न जरदारी, पाकिस्तान में सेना सब पर भारी। मुनीर के मुरीद क्यों हुए शहबाज? क्या पाकिस्तान में फिर होगा तख्ता पलट? दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में सेना ही सत्ता है, सब उसके कंट्रोल में है। जिसके हाथ में सेना की कमान है वही पाकिस्तान की सियासत का सिकंदर भी है। पाकिस्तान में कई बार तख्ता पलट हो चुका है और एक बार फिर इसकी आशंका जताई जा रही है, जिसका डर शहबाज शरीफ के संबोधन में भी नजर आया। जब सीज फायर के बाद पहली बार मीडिया के सामने आते ही उन्होंने जनरल मुनीर की तारीफ में कसीदे पढ़नी शुरू कर दी। जनरल मुनीर का गुणगान करने वाले शहबाज जानते हैं कि इससे पहले उनके बड़े भाई नवाज शरीफ को भी तख्ता पलट का शिकार होना पड़ा था, देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। जैसे तैसे उनकी पार्टी ने फिर पाकिस्तान की सियासत पर कब्जा जमाया। पहली बार पीएम भी बने, लेकिन ये सब हुआ सेना की मदद से, और अगर सेना ने अपना हाथ पीछे खींचा तो उनकी कुर्सी गिरना भी तय है। लेकिन अपने संबोधन में शहबाज हर दूसरी लाइन के बाद मुनीर का महिमा मंडन करते दिखे। शहबाज शरीफ जनरल मुनीर के मुरीद क्यों हुए हैं, इसके पीछे भी एक वजह ये मानी जा रही है कि मुनीर भारत से सीज फायर के पक्ष में नहीं थे। वो भारत से सीधी जंग लड़ना चाहते थे, अपने पाले आतंकियों की फौज को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे। लेकिन शहबाज को पता नहीं था कि ये जंग पाकिस्तान को बुरी तरीके से बर्बाद कर देगी, लिहाजा भारत के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए, जिससे मुनीर नाराज हो गए। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो सब लोग ये जानते हैं कि पाकिस्तान में आर्मी का ही हमेशा से रूल रहा है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। इसको हम मिलिट्रियोक्रेसी कहते हैं। पीछे भी आपने देखा कि जब शहबाज शरीफ पावर में आए तो उनको भी आर्मी का पूरा सपोर्ट था, और उससे पहले जब इमरान खान आए रिसेंट टाइम्स में और जैसे उनको हटाया गया, उन सब में आर्मी का बहुत बड़ा रोल रहा है। पाकिस्तान में तख्ता पलट का पुराना इतिहास रहा है और अब तक पाकिस्तान में 4 बार तख्ता पलट हो चुका है, जिसमें 1953-54 में पहली बार संवैधानिक तख्ता पलट हुआ, दूसरी बार 1958 में तख्ता पलट हुआ। तब राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा ने पाकिस्तान के संविधान को निरस्त कर मार्शल लॉ घोषित करते हुए जनरल अयूब खान को कमान दी, जिन्होंने 13 दिन बाद तख्ता पलटकर खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। तीसरी बार 1977 में सेना प्रमुख जनरल जियाउल हक ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलट किया था, और चौथी बार 1999 में कारगिल जंग के बाद तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटाकर सत्ता हासिल कर ली थी। आर्मी में ही जनरल्स जो है वो एक दूसरे के खिलाफत करते हैं, वहीं पे उनकी एक कूच टाइप की होती है। और मिलिट्री को अगर हो मिलिट्री में चेंज आता है तो उसके बाद आप जब चाहें वो अपनी मर्जी से पॉलिटिकल को नचाते हैं, और पॉलिटिशियंस फिर कोशिश करते हैं कि किस तरह हमारी मर्जी का जो हमारा सपोर्ट करने वाला या हमारी हितों की रक्षा करने वाला लीडर जो है वो एक जनरल बन जाए। न पाकिस्तान का राष्ट्रपति न पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, अगर किसी के हाथ में वहाँ की कमान है तो वो है सेना, जिसका जनरल जब चाहे वो पाकिस्तान की कुर्सी पर किसी को भी बिठा सकता है और किसी को भी हटा सकता है। इसका इतिहास पुराना है, जिसकी आशंका पाकिस्तान में एक बार फिर नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।